अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। भैया का नाम भैया का दोस्तों। अच्छा, आज जो हम सैलरी टैक्स के बारे में थोड़ा सा पढ़ रहे थे, तो हमने थोड़ा सा प्रैक्टिकल सिनेरियो बनाया। मैं इसका यहाँ पे इसको सोल्यूशन बनाता हूँ और इस सिमिलर तरीके से ही आपको रिटर्न फाइल करते हुए भी करना होगा। सही है सर। तो हमारी जो पहली बात आई थी, ये कॉम्पनसेशन है। तो हमारी बेसिक सैलरी जो होगी उसको मैं कहता हूँ 50,000 है, तो अगर मैं मल्टीप्लाई 12 कर दूँ पर मंथ है तो मेरी 6 लाख रुपये हो जाएगी सर। सही है दोस्तों, ये कॉम्पनसेशन आएगा। बोनस एज इट इज आ जाएगा, ये भी कॉम्पनसेशन है 25,000 रुपये। उसके बाद क्या था दोस्त, इंक्रीमेंट। मैंने लिखा बेसिक सैलरी, बोनस, इंक्रीमेंट, लीव एनकैशमेंट, मेडिकल, व्हीकल अकोमोडेशन, एम्प्लॉयर लोन और ड्राइवर सैलरी। अभी हम सर टैक्सेबल इनकम की बात कर रहे हैं इस पूरे टॉपिक में ना, कि टैक्सेबल इनकम क्या होगी। फिर इंशाल्लाह हम कर लेंगे कि इसके ऊपर कहाँ कहाँ पे एग्जेम्पशंस दी गई हैं, कहाँ कहाँ पे आपको एग्जाम आइटम थी, एग्जाम इनकम दी गई सैलरी से मिली। अच्छा, इंक्रीमेंट भी आपको सीधे सीधे 25,000 रुपये ये भी आपने लिख दिया। उसके बाद क्या था आपका लीव एनकैशमेंट। लीव एनकैशमेंट में ये सारे प्रेक्विजिट्स, ये सारे जो है ये सब कॉम्पनसेशन है जो कि रिसीव हुआ है। अभी हमारा कोई प्रेक्विजिट नहीं आया दोस्तों, याद रखिएगा। ये भी 30,000 हो गया। सही है। मेडिकल अलाउंस मैंने आपको बोला था कि इसका 10% जो है वो एग्जाम होता है, सब्जेक्ट टू सम कंडीशंस। सब्जेक्ट टू सब कंडीशंस है। जब हम वो अलाउंसेस का मेडिकल अलाउंस पढ़ेंगे तो उसकी दो कंडीशन है, दोनों इंशाल्लाह उसको हम कवर करेंगे और आपको पता लग जाएगा कि मेडिकल अलाउंस कैसे एग्जाम होता है, कौन सा पोर्शन एग्जाम होता है, कौन सा पोर्शन नहीं होगा। सही है ना। तो मैं ये कह रहा हूँ उसको 40,000 मिला है सर। 40,000 में से उसको माइनस कर दूँ मैं कि उसमें कहा था 10% ऑफ बेसिक सैलरी। 10% ऑफ बेसिक सैलरी का मतलब होगा 6 लाख का 10%। सही है ना। 6 लाख का अगर 10% लेते हैं तो कितना बनता है, 6 लाख का 10% लेते हैं तो 60,000 बनता है। तो यहाँ पे बेसिकली लॉस आ नहीं सकता, तो इसलिए जीरो हो जाएगा। सही है ना दोस्तों, क्योंकि आप 60,000 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 40,000 से तो वो नेगेटिव फिगर आएगी। और मैंने आपको बताया था कि सैलरी में कभी भी लॉस नहीं आता। उसके बाद व्हीकल है। व्हीकल एक प्रेक्विजिट है और इसको दिए कितने लाख रुपए, लेकिन ये कंसिडर नहीं होगा इन रिस्पेक्टिव ऑफ दैट। उसको ये कंसिडर करेंगे कि उसकी कॉस्ट जो होगी उस कॉस्ट का या तो 0.5%, 0.05% होगा या 5% होगा और 10% हो सकता है। दोनों में से कोई भी बात हो सकती है। सही है। अकोमोडेशन का बारे में मैंने बताया था इन रिस्पेक्टिव ऑफ दैट, इन रिस्पेक्टिव ऑफ अगर ये अलाउंस होगा तो ये 50,000 एज इट इज आ जाएगा, लेकिन अकोमोडेशन नहीं है, अकोमोडेशन अलाउंस के मतलब नहीं है। अभी कह रहे 60,000 का ये कंडीशन इसकी 45% जो भी अमाउंट है। एम्प्लॉयर लोन देखें तो कितना आ रहा है और ये 1 मिलियन से ऊपर जा रहा है, तो हम कह सकते हैं कि एम्प्लॉयर लोन 10% आ जाएगा। बेंचमार्क रेट लेंगे 1.5, 15 लाख रुपये मल्टीप्लाई बाय 10%। ड्राइवर सैलरी पूरे साल की है सर। ये भी पर मंथ है, तो अगर आप मल्टीप्लाई बाय 12 करेंगे तो 1,20,000। दोस्तों ये फिगर आएगी ना, ये आपकी कहलाएगी टैक्सेबल सैलरी। असल में ये तो बहुत सिंपल सिचुएशन हमने ये बना के प्रेजेंट की है कि ताकि पता लग सके ये कॉम्पनसेशन है, ये कॉम्पनसेशन है, ये कॉम्पनसेशन है, ये कॉम्पनसेशन है, ये अलाउंस है जो कि हमेशा टैक्सेबल होता है। ये प्रेक्विजिट्स है जो कि प्रोवाइडेड होता है। अकोमोडेशन भी एक प्रेक्विजिट है। एम्प्लॉयर लोन हमने पढ़ा था कि अगर एम्प्लॉयर लोन फ्री ऑफ इंटरेस्ट होगा और या फिर जो इंटरेस्ट रेट जो होगा वो 10% से कम होगा तो हमें बेंचमार्क रेट से स्टार्ट करना है। ड्राइवर सैलरी जो होगी ये भी प्रेक्विजिट्स है, तो हमने भी इसको एज इट इज पूरा का पूरा लिख दिया। ये सब चीज़ें बताने का मकसद जो है ना, मैं आपको ऑब्जेक्टिव बताऊँ। सवाल तो मैं 1000 सवाल बना सकता हूँ इसके ऊपर, बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, लेकिन असल में क्वेश्चन बनाना हमारा टास्क नहीं है। बेसिकली टास्क ये है
हमारे इस पढ़ने का मकसद ये है कि जब आपके पास सैलरी आती है तो आप अपने एम्प्लॉयर से पूछ सकते हैं कि मेरी टैक्स, मेरा जो टैक्स काटा है वो किस कैलकुलेशन की बेस पे, किस वर्किंग की बेस पे आप लोगों ने बनाया, ताकि आपको भी तो अंडरस्टैंडिंग होना तो उसकी यार इस तरह टैक्स बनता है। और कभी इंशाल्लाह आप अपने फ्यूचर में जाएंगे अपने MBA में, BBA में, या कहीं भी आपको टैक्स की कैलकुलेशन के बारे में पता हो तो आपको बेसिक प्रिंसिपल्स तो पता होने चाहिए। मैंने आपको फिर बता रहा हूँ, कभी आपसे कोई आपका सीनियर पूछे कि प्रेक्विजिट्स को सैलरी में टैक्स कैसे करेंगे, तो आपके पास उसकी नॉलेज होनी चाहिए कि सैलरी प्रेक्विजिट्स हमेशा जो होते हैं वो इनकम टैक्स में प्रोवाइडेड होते हैं सेक्शन 13 के अंदर, सेक्शन 13 के अंदर प्रोवाइडेड होते हैं। तो इसको बनाने का मकसद सारा ये है। हम जब पूरा सैलरी जब टैक्स क्रेडिट पढ़ लेंगे, सारी चीज़ें पढ़ लेंगे, तो हम कॉम्प्रिहेंसिव एक सवाल भी करेंगे। मैं कॉम्प्रिहेंसिव सवाल शेयर उसका लिंक डालूंगा उस पर, और फिर उसके बाद हम उसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पे रिटर्न बना देंगे, यहाँ पे पहले सवाल लिख लेंगे, उसके बाद सॉल्व भी करेंगे। लेकिन बात सारी क्या है कि आपकी अंडरस्टैंडिंग जो है ना वो बहुत क्लियर होनी चाहिए सैलरी टैक्स में। हम सब जॉब कर रहे होते हैं, हमें नहीं पता होता कि हमारा टैक्स कितना कर रहा है, ना हमने कभी जिंदगी में कैलकुलेशन ली है अपने एम्प्लॉयर से, और ना ही उस कैलकुलेशन को समझने की कोशिश की है कि किस तरीके से इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस हमसे इनकम टैक्स डिडक्ट करता है, कैसे प्रोसेस क्या होता है सैलरी का टैक्स करने का। हमारे जो सैलरी के रेट्स होते हैं वो कहाँ लगे होते हैं, बहुत सारे लोगों को पता होगा फर्स्ट शिपिंग डिपार्टमेंट में लगे होते हैं, सही है, मैं मान ली मेरी बात। लेकिन आप लोग को ये चीज़ तो पता होनी चाहिए ना कि यार मेरी सैलरी की मेरी टैक्सेबल सैलरी के कॉम्पोनेंट्स क्या क्या दिए। तो इसे बनाने का पर्पस ये था कि यार देखिए हमें अपने टैक्स के कवानीन से बहुत अच्छे तरीके से बाखबर रहना चाहिए, ताकि हमें भी हमारे भी नॉलेज में से चीज़। इसको करवाने का सिर्फ और सिर्फ मतलब आपकी नॉलेज में इसको बढ़ाना है। तो अगर इस सिनेरियो से रिलेटेड आपको कोई सवाल पूछना हो, या अगर आपका कोई पर्सन कोई क्यूरी हो कि यार मेरी सैलरी पे ये क्या ऐड होना चाहिए, मेरे एम्प्लॉय ने किया क्या ये ऐड होना चाहिए, क्या ये ऐड होना चाहिए, तो ये कुछ चीज़ें हैं जो मैंने आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए जस्ट ऐसे बनाया था कि इसका क्योंकि जब हम बड़ी कॉम्प्लेक्स सवाल करेंगे इसमें हम एम्प्लॉय शेयर ऑप्शन भी रखेंगे, प्रेक्टिस भी रखेंगे, अलाउंसेस भी रखेंगे, रिटायरमेंट बेनिफिट्स जितने होते हैं, प्रोविडेंट फंड, ग्रेजुटी फंड, कैसे टैक्स होती है, कौन कौन सी इनकम ऐसी होती है जो कि एग्जाम्पल होती है। मैंने बताया था कि एग्जेम्पशन जो होती है दो जगह लिखी हुई एग्जेम्पशन, एक लिखी है सेक्शंस के अंदर 41 से लेके 55 तक, और एक लिखी हुई है सेकंड शेड्यूल के अंदर। तो दो जगह पे एग्जेम्पशन दी गई है इनकम की एग्जेम्पशन के लिए, तो वो भी हम इंशाल्लाह इस पूरी चीज़ में कवर करेंगे। आपकी प्रैक्टिकल लाइफ में अगर आपके पास कोई ऐसी क्यूरी आती है जो आपको समझ में नहीं आ रही, चाहे वो विद होल्डिंग से मुताल्लिक हो, चाहे वो इम्पोर्ट पे जो अंडरटेकिंग्स के मामला होते हैं उसके मुताल्लिक हो, कोई भी चीज़ अगर आपके पास होती है टैक्स क्रेडिट्स के बारे में पूछना हो, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कि सर यार समझ में नहीं आ रही चीज़ें कि ये इम्प्लीमेंट कैसे करें, क्योंकि लॉ की लैंग्वेज सीखना थोड़ा मुश्किल होता है। मैं खुद भी आज भी इस स्टेज पे आगे भी अपने सीनियर से कंसल्ट करता हूँ कि सर इसकी इनकम कैसे क्या है। तो ये कुछ चीज़ें थी जो मैंने वो आपको बतानी थी इंशाल्लाह। मैंने आपने प्रॉमिस किया इस मेडिकल के बारे में इंशाल्लाह मैं आपको बताऊँगा। मैं अच्छा आज सेंसेस थोड़ा सा नहीं कर पाएंगे क्योंकि